हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। बढ़िया हैं? नहीं सर, बढ़िया तो नहीं है आज। क्यों नहीं है बढ़िया? सर, आज बाजार के अंदर जो है एक अच्छी वाली गिरावट देखने के लिए मिली। मैं उसको गिरावट नहीं बोलूँगा, दैट इज़ रीज़न जो है वो आपको जानना चाहिए। और उसका जो रीज़न है वो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी कि कोविड का नए वेरिएंट का नाम वेरिएंट ऑफ कंसर्न रखा गया है ईयू के द्वारा, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने। और साउथ अफ्रीका के अंदर जो है एक म्यूटेड वेरिएंट्स जो है, जो काफ़ी एग्रेसिवली जो है डैमेज कर रहा है, उसका एक रीज़न जो है माना जा रहा है। और ख़ास बात यह कि आज सुबह देखेंगे तो जापान के बाज़ारों में काफ़ी अच्छी कमजोरी थी। दोपहर के अंदर यूरोपियन मार्केट कमज़ोर हो गए और अभी देखिएगा फुटसी, कैक, डेक्स, सभी जो इंडेक्स हैं वो 3 से 4% की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। ब्राज़ील का भी जो इंडेक्स है वो भी करीबन 3% की गिरावट के साथ काम कर रहा है। और अभी जब यूएस के मार्केट खुले तो यूएस के मार्केट अभी 35,000 के नीचे डाउ जोन्स काम करता हुआ नजर आया। हालांकि नेस्डेक काफ़ी संभला हुआ है, क्योंकि देखिएगा अगर लॉकडाउन भी होते हैं या ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं तो टेक्नोलॉजी के भरोसे काम होने वाला है। और नेस्डेक के अंदर काफ़ी कंपनियां जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो टेक्नोलॉजी आज देखिएगा इंडिया के बाजार में भी कमज़ोर नहीं हुआ है। सबसे जबरदस्त जो सेल ऑफ था वो मेटल्स के अंदर और बैंकिंग स्पेस के अंदर था। अब हमने कल जो चर्चा की थी तो उसका आज कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि एक बड़ा जो है कंसर्न जब आ जाता है तो बाजार नॉर्मल रेंज में जो है काम नहीं करते हैं। तो एक वो बिग कंसर्न था। हालांकि बाजार देखिएगा अभी आज जहाँ पर क्लोज हुए हैं ये शायद हमने भी एंटीसिपेट नहीं किया था, क्योंकि हम भी ये उम्मीद कर रहे थे कि या तो बुल्स या बियर्स जिन्होंने भी अपने पोजीशंस जिधर अपने एफएनओ मैनेज करने के लिए पोजीशंस ज़्यादा या कम की होगी तो उस रेंज में जो है शायद बाजार मूव करे। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 100-150 पॉइंट जो है निफ्टी की इधर भी साइड मूव करे, या बैंक निफ्टी भी जो है 350-400 पॉइंट की मूवमेंट उसमें देखने के लिए मिले। लेकिन आज बिल्कुल उसका उलट हुआ और सुबह खुलते के साथ जो है बाजारों के अंदर जबरदस्त जो है सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो नेस्डेक है, नेस्डेक का जो कंपोजिट इंडेक्स है वो 15589 पर काम कर रहा है, 1.61, यानी कि कमजोरी कम है। लेकिन डाउ जोन्स 35,000 का आंकड़ा तोड़ चुका है और 35,000 के नीचे काम कर रहा है। तो ये मेजर इंडेक्स हैं, इनको जनरली तब देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब ग्लोबल सेल ऑफ हो। तो आज का जो दिन है वो ग्लोबल सेल ऑफ का है। और यूएस डॉलर इंडेक्स जो है 95 डॉलर्स के ऊपर जब गया था तो मैंने आपको बोला भी था कि देखिए यूएस डॉलर इंडेक्स जो है 95 के ऊपर काम कर रहा है। तो एक ये कॉज ऑफ कंसर्न जो है हमारे लिए है। जनरली जब डॉलर इंडेक्स के अंदर तेज़ी आती है तो हमारे बाज़ारों के अंदर जनरली प्रॉफिट बुकिंग आती है, और ये चर्चा मैं आपके साथ पीछे भी करता रहा हूँ। और अब इस ग्लोबल सेल ऑफ का एक असर क्रूड ऑयल के ऊपर भी है। हालांकि ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है और हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि हम जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की जो बात कर रहे थे और मैं बोल भी रहा था कि बैंकिंग के ऊपर जो प्रेशर है या जो बाकी हमारी मार्केट में जो प्रेशर है उसमें ब्रेंट क्रूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब शायद गवर्नमेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगी और करीबन 7.5% के आसपास की गिरावट ब्रेंट क्रूड के प्राइस में, और WTI इंडेक्स के अंदर भी जो आप देखेंगे क्रूड ऑयल के प्राइस है वहाँ पे 8% से ज़्यादा की कमजोरी है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस में ये जो कमजोरी है ये इंडिया के लिए तो कम से कम पॉजिटिव है, और जो हमारे यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स या केमिकल कंपनीज है उनके लिए भी जो है कंफर्ट होगी। लेकिन देखिएगा जो सप्लाई चेन के जो डिस्टर्बेंस होंगे तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकते हैं। और यहाँ पर अब हम जो है नॉर्मल चर्चा आपके साथ शुरू करते हैं और किस तरीके का जो है माहौल हमें देखने के लिए मिल सकता है। और देखिएगा अगर आज की सेल ऑफ के बाद जो भी आज डाउ जोन्स, नेस्डैक जो भी बंद होते हैं उसके बाद जो मंडे को जब बाजार खुलेंगे तब जो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। आज यूएस के बाज़ार भी थोड़े कम समय के लिए खुलेंगे, तो आप देखेंगे कि बाज़ार भी, यूएस के बाज़ार भी जो है ब्लैक फ्राइडे की वजह से आज जल्दी बंद हो जाएंगे। और वास्तव में आज वो ब्लैक फ्राइडे मना रहे हैं और इंडिया के अंदर तो सच में या पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर ब्लैक फ्राइडे हो गया। तो ये जो सेल ऑफ था ये ब्लैक फ्राइडे सेल ऑफ आप इसको बोल सकते हैं। तो इंडिया के मार्केट के अंदर तो आज आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो आज सेल ऑफ हुआ है वो मंडे का जो पैनिक था, मंडे में जिस तरीके की सेल ऑफ हुई थी उसी तरीके की फ्राइडे की, यानी कि हफ्ते की शुरुआत भी मंदी के साथ हुई और गिरावट के साथ ही जो है फ्राइडे भी क्लोज हुआ।
तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर इंडेक्स को हम बोल सकते हैं 5,800 पॉइंट निफ्टी बैंक ऊपर से करेक्ट हो चुका है। अगर हायर पॉइंट से देखेंगे तो 41829 से आप इन प्राइजेस को कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 5,800 पॉइंट की एक तरफा कमजोरी जो है निफ्टी बैंक ने देखी है, और एक महीने से भी कम समय के अंदर ये सब कुछ हुआ है। अब अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी अपने 18,604 से 17,000 के पास पहुंच गया, तो करीबन 9% के आसपास की गिरावट जो है निफ्टी के अंदर भी हम देख चुके हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो 15% से ज़्यादा की है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो निफ्टी बैंक के अंदर और निफ्टी के अंदर जो गिरावट हुई है वो वास्तव में उन कंसर्न्स की वजह से हुई थी, जहाँ पे इन्फ्लेशन के जो प्रेशर्स थे वो देखे जा रहे थे। देखिएगा बाजार तो फंडामेंटल्स वैल्यू से पहले भी आगे से ही काम कर रहे हैं, लेकिन बाजार में काफ़ी ज़बरदस्त लिक्विडिटी थी, और हमारे जो इंडिया के अंदर जो डीमैट अकाउंट्स खुले हैं वहाँ से भी बहुत पैसा आया, FPO IPO में पैसा आया, और आगे भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो पैसा आता रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बार के लिए जो है पोस्ट हो जाएगा लगता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक निवेश नहीं किया था, या जो निवेशक जो है कुल मिलाकर जो है प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए हैं, कुछ जो है हमारे जैसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो अभी भी साइड लाइन में कैश में बैठे हुए थे, उनको शायद जो है अच्छे मौके मिल रहे हैं अब, और एक्यूमुलेट करने का जो है अच्छा समय अभी जो है बन रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था बाज़ार में, तो उनको अभी भी जो है हालांकि वैल्यूएशंस महंगे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो आपको अच्छे शेयर्स जो है अब सही भाव की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, और शायद पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का जो है समय आने वाले जो है 1 महीने के अंदर रहने वाला है। यही चर्चा मैंने कल भी आपके साथ की थी। अब ये देखिएगा इंडेक्स के अंदर क्या हुआ। देखिएगा मैं पहले निफ्टी की बात करूँगा आपके साथ। निफ्टी के चार्ट को स्क्रीन पे ध्यान से देखिए किस तरीके से गया। जब तेजी हुई थी तब भी, और जब गिरावट हुई तो भी। अब ये जो एक तरफा ट्रेड होते हैं ये मशीन ट्रेड्स है। अब ये जो कैंडल बनी है 1, 2 और 3, ऐसी जबरदस्त कैंडल्स आपको ग्रीन में नज़र नहीं आएंगी। ये जो वीकनेस हुई है यहाँ पर आप देखिएगा, ये एक यहाँ पे जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है रेड कलर में, ये वास्तव में 2 कैंडल्स यहाँ पर जो है अमर्ज हुई थी, और फिर एक रैली शुरू हुई थी, यानी कि यहाँ से शुरुआत हुई थी। यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद बाजार चले थे। अब बाजार करीबन यहीं पर रुके, और मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ की थी, और उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैंने कहा था कि देखिएगा ये जो आपका बेस है यहाँ पे, या तो बाजार इधर या इधर एक नई दशा जो है निकालेगा। तो आज भी देखिएगा, अभी मैं ये तो कहूँगा कि ये इस रेंज को तोड़कर नीचे आ गया है, तो ये तो क्लियर है कि उसने जो दिशा देखी है वो नीचे की देखी है। अब निफ्टी के अंदर नीचे में आप यहाँ पे देखेंगे तो करीबन ये जो बॉक्स है ये बनता है 16,400 के ऊपर और 16,800 के आसपास तक। तो इसके अंदर जो है काफ़ी ज़बरदस्त कंसोलिडेशन बाजार करके आया था, और यहाँ से अभी भी करीबन हम 600 पॉइंट दूर है, और यहाँ पे 2 कैंडल इमीडिएटली बन गई थी, यानी कि बहुत तेज़ी से जो है बाजार विदाउट कंसोलिडेशन जो है गया था। तो अभी भी आज जहाँ बाजार बंद हुए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि 2 कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो एक आज भी एक अच्छी स्पोर्ट के ऊपर बाजार बंद हुए हैं। तो एक अच्छे चांस है कि बाजार एक बाउंस करे, और वो बाउंस 17,200 तक भी जा सकता है ऊपर की तरफ। तो 17,200 के बाउंस के लिए अभी भी हमें चांस लगते हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट के ऊपर बाजार बंद हुए। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल्स हैं ये आप देखिएगा 16,800, तो 16,800 पर एक सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र आनी चाहिए। तो अभी जो हम सोमवार को अगर देखें तो बाजार अगर नीचे जाते हैं तो 16,800 पर एक बाउंस जरूर आना चाहिए, और हमें ऐसा लगता है। और अगर बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने शॉर्ट्स बनाए होंगे, और बड़े प्लेयर्स यही करते हैं कि जब पब्लिक जहाँ पर शॉर्ट्स बना देती है तो उसके अगेंस्ट में जनरली एक बार गेम होता है। तो ये रेंज आप देख लीजिएगा, ये 400 पॉइंट की रेंज है। हालांकि ब्रॉड रेंज नहीं है, क्योंकि आज के 500 पॉइंट के सामने अगर हम बात करें तो 400 पॉइंट की रेंज तो बहुत छोटी लगेगी। और आज हमने ये उम्मीद किया था कि एक छोटी रेंज में शायद काम होना चाहिए, लेकिन आज की देखिएगा जिस तरीके का आउटकम आ गया कोविड वेरिएंट के बारे में, तो उसका जो है काफ़ी असर जो है देखने के लिए मिला। और यहाँ पर अब फार्मा तो लाइमलाइट में आना ही था, लोगों को लगा भाई जब फिर फार्मा में तेजी होगी। हालांकि देखिएगा ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, तो हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, लोगों का मानना है ऐसा।
तो इसीलिए जो है लोगों ने सबने फार्मा भरना शुरू कर दिया। और इसके साथ डिफेंसिव देखिएगा TCS पे नज़र बनाई, FMCG के नेस्ले के ऊपर, और मोस्टली जो फार्मा स्टॉक्स थे वहाँ पर कंफर्ट था। और हमारे भी पोर्टफोलियो में कंफर्ट इसलिए था क्योंकि बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स हैं या ऐसे बीटन डाउन जो स्टॉक्स हैं जो बॉटम फिशिंग करके हमने लिए थे, तो आज हमारे पोर्टफोलियो में इंडेक्स से भी कम परसेंटेज टर्म्स में गिरावट हुई। इंडेक्स का एक शेयर्स ऐसा था जो हालांकि अब इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है जितना पहले हुआ करता था, उसमें 20% का अपर सर्किट लगा हुआ था। तो कुल मिलाकर जो पोर्टफोलियो है उसमें जो है कोई ज़्यादा विशेष पेन नहीं था इंडेक्स के सामने अगर हम देखें तो। हाँ, ट्रेडिंग पोजीशन जो थी वो मोस्टली हमारी जो है दोनों साइड रहती हैं, तो शॉर्ट्स थोड़े से ज़्यादा थे और लॉन्ग भी थे। तो हालांकि हमें लगता है कि यहाँ पे बेस करके तो पोजीशंस जो है दोबारा से हैज जो है अलग लेवल पे करनी पड़ती हैं। तो जो क्लोजिंग बेसिस पर जहाँ पे बाजार बंद हुआ तो वहाँ पे प्रॉफिट काट के मंदी पोजीशंस का, और वहाँ पर कुछ हैजिंग ली गई। और हैजिंग की हमेशा देखिए कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट जो है बियर करनी पड़ती है हैजिंग करने के लिए। बट कुल मिलाकर जो है बियर्स के लिए एक अच्छा दिन था। और यहाँ पे हालांकि जिन लेवल्स पर बाजार बंद हुए यहाँ से हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि एक बाउंस जो है होना चाहिए। लेकिन बाजार में अगर कोविड की ये जो वेव है इसका असर अगर सीवियर देखने के लिए मिलेगा तो देखिएगा कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर लोग ओवरबॉट पोजीशंस में है अगर रिटेलर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टर कम्युनिटी ऐसी है जो पिछले बार मार्च 2020 की तरह नहीं है कि सब कुछ लगा के बैठी है। अभी भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है इन्वेस्टर्स की साइड लाइन है, तो वो शायद माल बटोरती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए हमें नहीं लगता कि एक तरफा जो है सेलिंग होगी। और इस बार आपने एक बात और देखी होगी कि जो इंडिया का जो इन्वेस्टर है वो पहले से ही थोड़ा सा जागरूक था, और ऊपर के लेवल्स पे काफ़ी बड़ी कम्युनिटी ने जो है इवन रिटेल इन्वेस्टर्स या जो स्मार्ट ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पहले से प्रॉफिट बुकिंग जो है की। हालांकि जब सब लोग बहुत एग्रेसिवली बुलिश थे तो हम जो है यही बात बोल रहे थे आप सभी लोगों को कि एक बार प्रॉफिट जो है अपना कुछ ना कुछ बांध लीजिएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो आधा भी रह जाएगा तो अगर तेज़ी करनी होगी तो आधा पोर्टफोलियो आपका अच्छा कर सकता है, क्योंकि गिरावट जब आती है तो थोड़ी सीवियर होती है और परसेंटेज टर्म्स में और ज़्यादा होती है, और करेक्शन में टाइम कम लगता है। और मैं बोलता भी हूँ कि भालू तो 5-7-10 दिन के लिए आता है और फिर जो है वापस लौट जाता है। मोस्टली दिन जो है बुल्स के ही होते हैं, लेकिन जो 5-10 दिन 15 दिन जो है वो मैनेज करने में बड़े भालू के बड़े मुश्किल होते हैं। तो वो भालू के दिन जो है आप भी चल रहे हैं, और अब क्या भालू के दिन थोड़े से लंबे आपको चलते हुए नजर आए, क्योंकि देखिएगा इस बार जो बुल है हमारे जो सांड भाई है उनका भी जो है अब क्या ज़्यादा लंबा पीरियड था, तो भालू भी देखिएगा थोड़ा सा लंबा टाइम ले रहा है इस बार। और आज जो सबसे खास बात है कि इंडेक्स के जो हैवी वेट्स हैं सब में गिरावट थी, यानी कि अगर इंडेक्स के जो टॉप 10 हैवी वेट्स थे वो सारे के सारे अगर आप देखें तो अदर देन TCS मोस्टली जो है वो सब गिरावट के साथ काम कर रहे थे। रिलायंस 54 पॉइंट्स, कल इसने 100 रनों की पारी खेली थी पॉजिटिव, आज आधी सेंचुरी जो है नेगेटिव खेल गया। HDFC बैंक ने, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस और HDFC लिमिटेड सभी ने जो है 30 पॉइंट से ज़्यादा का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया। एडवांस डिक्लाइन रेशो, आज जो ब्रोडर मार्केट में जो रुझान हम देख रहे हैं कि जब बाजार में हैवी सेलिंग होती है उस दिन देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशो खराब हो जाता है। यही सोमवार को हुआ और शुक्रवार को हुआ, यानी कि आज, जबकि 3 दिन एडवांस डिक्लाइन रेशो ठीक थी। यानी कि नॉर्मल सेलिंग जब होती है तो हमारे बाजार मैनेज कर लेते हैं, यानी कि ब्रोडर मार्केट BSE का या NSE के जो मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स है वो मैनेज करते हैं, लेकिन ब्रोडर मार्केट में सेलिंग आ गई आज। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस तरीके के रहे बाजार, तो आज देखिएगा मैंने आपको बोला शुरू में कि लोगों को लग रहा फार्मा दोबारा से चलेगा, तो फार्मा लोगों ने भर लिया। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसे तो हैं अभी, यानी कि ट्रेडर्स कम्युनिटी की जहाँ चाहती है वहाँ पर चीज़ों को मूव करने की पोजीशन में है। तो यहाँ पे देखिएगा सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लैब, यहाँ पर एक अच्छी तेजी थी। नेस्ले, टाटा कंसल्टेंसी हालांकि फ्लैट ही बंद हुए। और इसके अलावा आज जो है एक शेयर आपको सरप्राइज करने वाला लगेगा, हालांकि उसकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच थी, हम भी ये बात बोल रहे थे और मैंने कल भी 1-1.5 महीने पहले बोली थी। हालांकि बहुत बेहतरीन शेयर है, इंडेक्स का शेयर तो आप समझते हैं, वो था टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर में एक अच्छी सेलिंग जो है थोड़ा सा सरप्राइज करने वाली होगी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं। 5% की कमजोरी आज जो है टाटा कंज्यूमर में आपको देखने के लिए मिली। देखिएगा मेटल पैक तो इस तरीके की गिरावट में जो है हाई बीटा सेगमेंट माना जाता है, हालांकि क्योंकि अभी पिछले
एक साल के दौरान जो है मेटल स्टॉक जो है लाइमलाइट में रहे और वो हाई बीटा कैटेगरी से एक तरीके से बाहर हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से देखिए इस न्यूज़ के बाद जो है आपको JSW स्टील हिंडाल्को के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। टाटा मोटर्स में भी देखिएगा अच्छी रैली के बाद आप लोग जानते हैं ईवी की स्टोरीज के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन जहाँ पे पोजीशंस होती है तो वहाँ थोड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है। तो टाटा मोटर्स में सेल ऑफ था। इंडसइंड बैंक, और देखिएगा इंडसइंड बैंक में जब पिछले साल भी जब 2020 में भी इस शेयर्स में बहुत तगड़े वाली गिरावट जो है देखने के लिए मिली थी, तो अब दोबारा से सेल ऑफ और उसी तरीके की न्यूज़ जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड आती रहती है इसके अंदर। तो उन न्यूज़ के बाद आज देखिएगा ऐसा मौका होता है तो उस दिन जो है ऐसे शेयर्स की ओर पिटाई हो जाती है। BPCL के अंदर भी देखिएगा 5.8% की गिरावट, अदानी पोर्ट 594। तो इन सब गिरावट के साथ साथ अब देखेंगे मारुति सुजुकी, हालांकि देखिएगा अभी इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। अगर आप सोमवार के एंगल से देखेंगे तो मारुति सुजुकी के लिए तेल के रेट कम हो गए, भारत पेट्रोलियम में तेल के रेट कम हो गए हैं, तो पेट्रोल पंप की सेल जो है बढ़ सकती है, या गाड़ियों की जो है जो डीजल या पेट्रोल के रेट देखना आगे सरकार कम करती है फिर अपनी ड्यूटी बढ़ा देती है, तो आने वाला समय बताएगा। टाटा स्टील के अंदर देखिए मेटल पैक में फिर कमजोरी थी 5% की, ONGC के अंदर 5% की कमजोरी थी, NTPC 4.7, बजाज फाइनेंस देखिएगा ये FIIs का शेयर था। तो FIIs के जो शेयर्स हैं उसमें मेजरली आप पहला शेयर्स देखेंगे जहाँ पर उनका एग्रेसिवली जो है पोजीशंस होती है, तो 4.47। फिर दूसरा शेयर देखिएगा उनका HDFC, वहाँ पर भी 4% की कमजोरी थी। ग्रासिम के अंदर भी 4% की कमजोरी थी, टाइटन के अंदर भी 4% की कमजोरी आपको देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक देखिएगा जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 15% के आसपास की लगभग हो गई है, अगर देखें तो करीबन 14% के आसपास बनती है, तो 14-15% के आसपास की निफ्टी बैंक में कमजोरी है, तो जो बैंक निफ्टी के सामने थोड़ी सी ज़्यादा आपको लगेगी। तो ये जो वीकनेस है, अगर ईयर टू डेट रिटर्न देखें तो अभी भी 15% पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपरी लेवल से जो सेल ऑफ आया है देखने के लिए, वो आज तो जो है जिन लेवल्स पर बाजार रुकना चाहिए था 36, 136, 200 पे अच्छी सपोर्ट लग रही थी। और अभी देखिएगा निफ्टी बैंक में मैं सपोर्ट की बात करूँगा, इसको थोड़ा सा क्लोजली देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ट्रेडर भी हैं निफ्टी बैंक के अंदर ऑप्शंस में या जो फ्यूचर्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा जो निफ्टी बैंक की जो कैंडल्स बनी, जैसे निफ्टी की कैंडल्स थी बड़ी, उसी तरीके से देखिएगा सेल ऑफ वाली 4 कैंडल है, जबकि तेजी में सारी छोटी छोटी कैंडल थी। 1-2 कैंडल्स देख लो हालांकि बड़ी थी, लेकिन वो इतनी एक ये आप ग्रीन ये लगा लीजिएगा, ये इसके टक्कर की है। मोस्टली जो कैंडल्स हैं गिरते वक्त ज़्यादा तीव्रता के साथ गिरी है। अब देखिएगा यहाँ पर 11 दिन है, ये 11 दिन जहाँ पर बाजार इन्हीं लेवल्स पर काम किया, जहाँ पर ये 36,000 का आंकड़ा है। 36,000 के नीचे भी गए थे बाजार। इसके अलावा आप पहले भी देखेंगे तो ये 36,000, 35,900, 36,000, 35,900, 36,000, यहाँ पीछे भी अप्रैल के अंदर भी, अप्रैल मई में भी खूब काम हुआ है। बाजार 34,200, 34,100 तक जाते थे, 35,900 तक आते थे, 35,900 से फिर 34,300, 34,400 तक जाते थे, फिर 35, ऐसा 2-3 बार हुआ था। और 35,900 से बाजार बार बार रिवर्स होता था। और जब देखिएगा ये 35,900 के बाद ये जो कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से जब बाजार दोबारा से आया, देखिएगा यहाँ से गिरा था 35,900 से, फिर दोबारा से आया था, ये तीसरा अटेम्प्ट था इसका, 34,300 से 35,900 का तीसरा अटेम्प्ट था। और इस तीसरे अटेम्प्ट में देखिएगा क्या हुआ था, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, और इस कंसोलिडेशन के बाद बाजार नीचे गए। उस समय पर इंडेक्स 17,000 तोड़ चुका था, और जब इंडेक्स ने 17,000 तोड़ा था तो उस दिन तो बैंकिंग स्टॉक्स नहीं चले थे। उसके बाद अगले दिन जो रैली आई थी निफ्टी के 17,000 पार करने के बाद, वो बैंक निफ्टी में थी, और वो रैली एक तरफा जो है निफ्टी बैंक को ऊपर लेके गई थी। उसी तरीके से देखिएगा पूरा ए बन गया है, यानी कि हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी। तो अभी यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि ए शेप की जो है डिक्लाइन हुई है, यानी कि ए टाइप की आपकी प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये लगभग ए का डंडा यहाँ पे बनता है, यानी कि ये कंसोलिडेशन बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी दोनों इंडेक्स में एक सबसे खास बात यह है कि 36,000 के आसपास, मैं थोड़ा सा और नीचे लेके जाऊँगा, 35,900, 35,850 और 35,800 एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा, ऐसे लेवल्स हैं जहां से निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना, बैंक निफ्टी को, वहां पर एक बार को शॉर्ट काट लेने हैं, मुझे जो पर्सनली लगता है। देखिएगा कोई ग्लोबल सेल ऑफ हो जाए या वो आज कंटिन्यूशन में आ जाए, वो बात अलग है, बट नॉर्मल केसेस के अंदर, नॉर्मली जो नॉर्मल ट्रेड होते हैं, कोई मान लीजिएगा परसों कुछ और बड़ी कोई न्यूज़ आ जाए तब तक तो बात अलग है।
अदरवाइज इन लेवल से निफ्टी बैंक एक बार बाउंस करेगा। और बाउंस का लेवल कहाँ हो सकता है, एक दिन में तो करेगा नहीं सारा, पर ये जो आज की जो कैंडल है, जहाँ पर आज का ओपनिंग प्राइस यानी कि 36,800 के आसपास तक जो आप देखेंगे, ओपनिंग था 36,830, तो ओपनिंग प्राइस 36,830 तक आने वाले 5 दिन 7 दिन 10 दिन के अंदर एक बार अटेम्प्ट करने आ सकता है। एक नैरो रेंज होनी चाहिए बैंक निफ्टी की, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स भी बने होंगे, तो जो सेल ऑफ हुआ है वो सारा तो मैं नहीं कहूँगा कि सारा एक ही बार में कवर हो जाएगा, बट ये पक्का है कि टूटने में थोड़ा सा समय लगना चाहिए। अगर टूट भी जाता है तो फिर आप देखिएगा कि 35,000 के आसपास ही बड़ा कंसोलिडेशन है। मैं बट अभी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 35,800 पर जाने के बाद एक जबरदस्त बाउंस बैक की उम्मीद हम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये मेरे जो है डिफरेंट व्यू हो सकते हैं आप लोगों के साथ, बट मुझे जो सपोर्ट लग रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हालांकि देखिएगा अंडरटोन अभी भी नेगेटिव है, जो मैंने आपको पीछे भी बोला था, मैंने कहा बीच बीच के बाउंस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि अंडरटोन मार्केट की अभी भी नेगेटिव है। तो अंडरटोन अभी भी नेगेटिव है, जब रिवर्स करने की तैयारी होगी तो अब मैं आपको बताऊंगा, बट ये बीच बीच में जो है कुछ पुल बैक्स जो हैं वो आने चाहिए और एक रिलीफ रैली जो है आ सकती है, क्योंकि इतने बड़े सेल ऑफ के बाद एक भी रिलीफ रैली आपको कोई साइजेबल नहीं देखने के लिए मिली। जबकि यहाँ पर जब रैली हुई थी तब आपने बीच बीच में कुछ जो है करेक्शंस देखी थी पुल बैक होने के बाद, यानी कि बाजार बढ़ता था फिर थोड़ा सा साइड में होता था, जो इस बार थोड़ा सा मिसिंग है। तो आप ये मान के चलिएगा कि क्योंकि देखिएगा ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ था पिछली बार, जो एक ही कैंडल में साफ हो गया आज, तो अब ये दूसरे वाले का कंसोलिडेशन की बारी है। तो हमें लगता है कि इसमें आने के बाद यहाँ पर ये वाले जो लेवल्स हैं यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए। उसके बाद आज क्या था, आज सब ने डबल सेंचुरी ठोक दी, जो भी दिग्गज है, परसेंटेज टर्म्स में नहीं, 5 दिग्गज में से 4 दिग्गज, क्योंकि एक्सिस बैंक तो पहले ही बड़ा जबरदस्त ओवरसोल्ड है, मैंने आपको बोला भी था कल 680 भी टूट गया था। 5 दिग्गज माइनस में, सारे के सारे 12 के 12 माइनस में थे। आईसीआईसी बैंक ने 285 की नेगेटिव पारी खेली, एचडीएफसी बैंक ने 285 की, एसबीआई ने 255 की, और कोटक महिंद्रा अभी 200 रन पूरे करके ही इसने दम लिया। तो भाई साहब इन्होंने तो तोड़ ही देना था जब पांचों एक साइड हैं। और एक्सिस बैंक देखिएगा 79। और सबसे खास बात ये रही कि बंधन बैंक के खराब रिजल्ट के बाद भी बंधन बैंक संभल गया था। अब बंधन बैंक में सबसे ज़्यादा गिरावट क्यों हुई, क्योंकि भाई साहब माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है। अगर कोविड की तीसरी लहर इंडिया में आती है तो बंधन बैंक का तो भाई साहब माइक्रो फाइनेंस बिजनेस से ज़्यादा डैमेज कर सकता है। और इसी तरीके से बाकी बैंकों के ऊपर भी जो है डैमेज हो सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप बैंक के अंदर जनरली थोड़ा सा सेट्स क्वालिटी की जो है जो रेजिस्टेंस पावर है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, हम ये कह सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे करेक्शन थोड़ी सी कम आई। और एसबीआई भी देखिएगा कमज़ोर हुआ, करीबन 4% की कमजोरी के साथ एसबीआई भी आज नीचे गया। एचडीएफसी बैंक 2.36, एक्सिस बैंक 2.67, कोटक महिंद्रा बैंक 3.48, पंजाब नेशनल 3.63, आईसीआईसी बैंक 3.84। और देखिएगा एक शेयर्स पे बड़ी नज़र जाती है मेरी, क्योंकि इस शेयर्स पे मैं पीछे क्योंकि पोर्टफोलियो में भी रहा और हम इसको वॉच भी करते रहे। इस पूरे शेयर्स में सबसे खास बात क्या हुई, ठीक है जी, जब भी बाजार में तेजी हुई इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, जब भी बाजार में मंदी होती है कहता मैं सबसे आ गया। तो ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर रहा, इसमें एक सबसे खास बात ये रही कि जो भी इनके इन्वेस्टर्स थे उनका पूरी रैली में पैसे तो बने नहीं, और जो भी पूरी रैली हुई निफ्टी की, आप कोई भी शेयर्स लें स्मॉल कैप मिड कैप, तो अगर मतलब आप ये मान के चलिए कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता तो सबके पैसे बनने होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो चलता ही। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत लोगों ने बहुत हैविली पोजीशंस रखी हुई थी अपने पोर्टफोलियो का, 10-10, 20-20% रखा हुआ है, क्योंकि हमारी कुछ लोगों से बात होती है तो। लेकिन वो इमोशनली ऐसा टच होते हैं, और वी वैद्यनाथन जी आके हमेशा ऐसी बात बताते थे कि भाई साहब इसको आप क्या ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन बाजार में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो शेयर्स कहाँ 3-3, 4-4 गुना हो गए। नॉर्मली 50, 60, 70% तो देखिएगा बाजार ने ही रैली दे दी, उससे ज़्यादा तो कुल मिला के अगर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है तो अच्छे रिटर्न्स जो है आ जाती है। तो एक यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है कि जब तक कोई कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसकी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, उसमें चाहे लंबे आगे की दौर की कितनी ही अच्छी स्टोरी क्यों ना हो, वो तब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब तक कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं है। यानी कि आप एक ही शेयर्स पे लगे रहें और वो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं हो, तो आप बाजार की रैली से कैसे चूक जाते हैं। पर जो है
हम लोग जो है खुशकिस्मत रहे कि इसमें हम सही समय पर इसमें से निकल पाए। और सबसे खास बात ये रही कि उनकी जो प्राइस जब हायर प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन बिल्कुल हायर प्राइस तो नहीं कहूँगा, बट जब ये शुरू में पार्टिसिपेट कर रहा था रैली के साथ और बाद में जब इसने दम छोड़ना शुरू किया तो हम समझ गए कि भाई इसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है। और वहाँ पर जो है हमारा सही साथ जो है भगवान ने भी दिया कि सही समय पर निकल गए। हालांकि देखिए इस तरीके के शेयर्स में से जब आप ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी जो है ख़राब हो जाता है। और कुल मिला के बस इसके ग्रुप में यही खबरें रही कि भाई डी मर्जर होगा, रिवर्स मर्जर होगा, ये होगा वो होगा, बस स्टोरी जो है डेवलप होती रही, लेकिन इन्वेस्टर्स के हाथ कुछ नहीं मिला आज। और जब इसका 46 का भाव देखता हूँ तो जब से ये बैंक बना है या पुराना, तो ये बेस्ट शेयर्स यहीं पे चलता रहता है। और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स ने पिछले 5-7 साल के अंदर इन्वेस्टर्स ने इसमें कोई भी वेल्थ नहीं बनाई। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 279.55 -2.89 की कमजोरी के साथ काम करता हुआ नजर आया। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, और इसके साथ साथ आपके साथ यही करेंगे कि भाई ये 2.89% गिरा तो स्मॉल कैप फिर भी ठीक रहा। चलने वाले कौन से शेयर्स थे? गुड फिलिप्स, एमएस फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छा लगा कि फाइनेंशियल्स के शेयर्स भी आज प्लस में थे। विनाती ऑर्गेनिक्स देखिएगा प्लस में था। मोस्टली तो देखिएगा गिरावट के साथ ही काम करने वाले थे। ग्रीनवेल नॉर्टन 6% की गिरावट के साथ। लक्स, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, ब्लू स्टार, ये सब कमजोरी के साथ थे। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ज़्यादा गिरा स्मॉल कैप के मुकाबले में, 3.25% गिर। गोदरेज इंडस्ट्रीज काफ़ी सरप्राइज करने वाला है क्योंकि फंडामेंटल साउंड कंपनी है और इसमें कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की भी संभावना हम भविष्य में समझते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी गिरावट थी। बहुत लोगों ने बिल्डअप बनाया हुआ था कुछ न्यूज़ बेस्ड इन्फॉर्मेशन का जो पीछे 15-20 दिन पहले से चल रही थी। और उसके बाद गोदरेज ग्रुप की दूसरी कंपनी 6.41% की गिरावट आप देखिए गोदरेज। प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ के बाकी शेयर्स में भी आज गिरावट थी। एम्फेसिस BFL का जो शेयर्स है वो भी 6.21%, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 5.83%, बाटा इंडिया 5.8%, वर्लपूल 4.97%। कंज्यूमर रिलेटेड जो शेयर्स हैं वहाँ पर भी आपको गिरावट देखने के लिए मिली। इसके अलावा जहाँ पर आज लाइमलाइट में था तो एल्केम लैब, और ये हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक भी है। तो एल्केम लैब देखिएगा 6.8% की तेजी के साथ। अब डॉक्टर लाल पैथ लैब की भाई सब लोग दोबारा से बीमारी आएगी, दोबारा से टेस्टिंग करेंगे, उसमें 6.82% की तेजी। फाइजर, फिर दवाई की स्टोरी, इमामी, FMCG, नेटको फार्मा, सनोफी इंडिया फार्मा, इंडिया मार्ट IT कंपनी है, आप समझ सकते हैं, हालांकि दूसरे तरीके का बिजनेस है, जनता फार्मा, फिर फार्मा। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रुझान। FIIs ने आज कहा भाई साहब मैं आज चारों खाने चित करूँगा आपको। और आज देखिएगा मैं ये कह रहा हूँ कि देखिएगा 18 तारीख होगी, 18 तारीख से इसने सांस नहीं लिया है। ये कहता भाई साहब बेचूंगा बेचूंगा बेचूंगा, खरीद सकते हो उतना खरीद लो। इन्होंने माल छोड़ना शुरू कर रखा है। ये तो DIs देखिएगा रिटेल इन्वेस्टर को बचा रहा है। आज अपने दम से भी ज़्यादा जो है इन्होंने खरीद लिया। हालांकि 26 नवंबर 2021 DIs ने बाजार को देखिए रोकने के लिए पूरा आज 2294 करोड़ की खरीदारी की। दूसरी सरप्राइजिंग आज सबसे खास बात ये लगी कि जो यहाँ आपको पूरे चार्ट में कहीं नज़र नहीं आएगी, आज तो भाई साहब FIs ने इंडेक्स फ्यूचर भी बेच मारे। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग कर दी। तो इसका मतलब ये है एक शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है, क्योंकि हमारे जो HNI इन्वेस्टर्स हैं या मिस्टर इंडिया है वो अगर एक बार बाइंग करने आ गया तो ये जो इंडेक्स के में और दोनों जगह पे जो शॉर्ट्स पोजीशंस हैं वहाँ पर कुछ पुल बैक आ सकता है। लेकिन अगर FIIs अगर छुट्टी पे चले गए, लंबी छुट्टी पे चले गए तो दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिलाकर शायद वो अपनी छुट्टी का प्लान करते हुए जो है निकल रहे हैं, शायद अपना क्रिसमस मना के ही आएंगे। और क्योंकि FIIs मोस्टली ऐसी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कि क्रिसमस का फेस्टिवल जो है ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और उस समय पर वो जनरली छुट्टी के मूड में रहते हैं। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर आज भी देखिएगा उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की, तो जहाँ पर भी प्रॉफिट्स होंगे और शॉर्ट्स पोजीशन होगी तो शायद वहाँ पे वो हल्के होते हुए नजर आए। पुट कॉल रेशियोज ऐसी आ गई है, इतनी नीचे आ गई है कि भाई अब तो ये लग रहा है कि एक पुल बैक आना चाहिए, लेकिन जो है कुछ भी ज़्यादा विशेष हम इसके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि ये कभी कभी जो रेशियोज होती हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में काम नहीं करती। ऑप्शंस के जो डेटा है आज अगर आप देखें 17,200 के ऊपर इतनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई यार, जो मैंने आपको बोला भी है कि एक रेजिस्टेंस वैसे भी फेस करना चाहिए। तो 17,200 भी ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो अगर पुट राइटिंग के एंगल से अगर हम बात करें तो पुट राइटिंग हुई है 17,000 पे 22,000 कॉन्ट्रैक्ट, 17,100 पे 25,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है आप थोड़ी सी शॉर्ट टर्म की स्पोर्ट्स मान सकते हैं। और 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके देखिए 16,800 पे, जहाँ पे 38,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट है।
तो नियर बाई जो है छोटे छोटे लेवल्स पे सपोर्ट तो बनती है। और यहाँ पर 17,100 पे इसका मतलब है कि जो लोग पुट राइट कर रहे हैं, इसका मतलब वो खरीदने का मूड बना रहे हैं कि अगर बाजार वहाँ पे आएगा। तो अभी हमें नहीं लगता कि सोमवार को शायद कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ हो। एक्सपोर्ट के लिए बाजार स्पोर्ट के आसपास बंद हुए हैं, तो देखते हैं कि पुल बैक ले पाता है या इंटरनेशनल जो न्यूज़ है वो ज़्यादा हावी रहती है। बैंक निफ्टी के अंदर तो बड़ा सरप्राइज हो गया। अब तो देखिएगा सीधा सीधा, क्योंकि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ज़्यादा कुछ था भी नहीं, और नीचे भी देखेंगे आप पुट राइटिंग कोई नहीं, भाई साहब कोई संभालने के लिए तैयार ही नहीं है। 36,000 पे जाके 16,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 41,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और 37,000 के ऊपर अकेले 66,000 की कॉल राइटिंग हो गई है। तो कॉल राइटिंग हर लेवल पे 36,600, 36,700, 36,500, 36,400। तो आप अगर पुल बैक भी देखेंगे तो आप ये मान के चलिए 36,500, 36,400 तक ही आना चाहिए। हालांकि क्योंकि शॉर्ट्स बहुत बिल्डअप है, अगर किसी भी तरीके से ऊपर करता है तो 36,800 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा अगर ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ मैंने आपको बोला कि देखिएगा ये जो 35,800 का जो दायरा है ना, हालांकि ऑप्शन चेन में नहीं है कहीं पर भी दिख रहा, लेकिन चार्ट आपको बता रहा है कि जो 35,800 है और 35,900 और 36,000, ये पूरी की पूरी रेंज, ये जो 300 पॉइंट की रेंज है, ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट रेंज है। तो बाजार जब यहाँ पे आएगा तो हमें लगता है कि एक पुल बैक होना चाहिए। तो आज का जो एनालिसिस थोड़ा लंबा हो गया, और लंबा इसलिए हो गया क्योंकि आज जो है पूरा एक्साइटमेंट वाला दिन था, और बाजार ने आज एक तरफा जो है नीचे का रास्ता अपनाया, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। और मैं क्लोजिंग रिमार्क्स में एक ही बात बोलूँगा कि लालच के आगे क्या होता है, लॉस होता है। लालच के आगे लॉस होता है और डर के आगे जीत होती है। लेकिन डर के अगर आप खरीदोगे, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में, ये नहीं है कि एक ही दिन में आप एग्रेसिवली जो है करें, लेकिन अगर आप डरेंगे, डर के आगे जीत है, यानी कि अगर डरते डरते भी आप थोड़ा थोड़ा सा खरीदना शुरू करोगे, सही चीज़ सही भाव पे लोगे, तो ज़्यादा अच्छे रहोगे। जब बाजार में ओवर एक्साइटमेंट होता है उस समय पर बेचना जो है बहुत ही समझदारी होती है, लेकिन उस दिन आपको बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप जो बेचते हैं वो 1-2 दिन बाद जो है 5-7% चल चुका होता है। और जब खरीदोगे तो जो भी आप खरीदोगे वो एक बार तो गिरेगा। तो ये तो है नहीं कि आप जहाँ से खरीदेंगे वहीं से पुल बैक होगा। तो गिरावट में खरीदने की हिम्मत हम नहीं जुटा पाते, और मुझे लगता है कि जो गिरावट में खरीद ले और तेज़ी में बेच ले, शायद वही सबसे अच्छे पैसे कमाने की ताकत जो है उसके अंदर होती है। लेकिन जनरली हम इतना न्यूज़ में, मीडिया में खोए रहते हैं कि हम सही डिसीजन शायद नहीं ले पाते हैं। बट बाजार है, हर कोई आदमी तो परफेक्ट होगा नहीं, ये हर चीज़ें तो आप भी अगर 100 शेयर्स लेंगे तो 100 के 100 शेयर्स आपके मन मुताबिक काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर 70 या 65-70% शेयर्स भी आपके अच्छे आपकी डायरेक्शन के हिसाब से काम करते हैं, और आप पेशेंस दिखाते हैं, सही समय पर एंट्री और एग्जिट करते हैं, तो आप एंट्री और एग्जिट में सही समय पर आप करेंगे तो ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो पेशेंस और सही समय पर सही भाव में अगर चीज़ आपने रखी, और आप पेशेंस के साथ रख सकते हैं गुड क्वालिटी कंपनीज सही वैल्यूशंस पे, तो भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये मेरी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को जो है दोनों को अलग अलग तरीके की राय थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।